फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे CLTA के BAB 101 के खंड 2 में इकाई 5 बुद्ध, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बुद्ध और उनका समय। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं और उनका समय के बारे में जानते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बुद्ध और उनका समय। बुद्ध और उनका समय वह अवधि जिसमें गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और उनके पंथ की स्थापना हुई, वह ऐसा समय था जिसमें बहुत से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बदलाव हुए। जनसंख्या में वृद्धि के कारण कृषि के विस्तार हेतु जंगलों को काटने के लिए व्यापक स्तर पर लोहे का इस्तेमाल किया गया। व्यापार में वृद्धि हो रही थी और बड़े बड़े व्यापारी वर्ग बन रहे थे। शहरीकरण में वृद्धि हो रही थी और बड़े बड़े शहरों की स्थापना हुई। राजनीतिक स्तर पर अधिक से अधिक वंशावलियां अपने राज्य एवं साम्राज्य का निर्माण कर रही थी। इस अवधि के सांस्कृतिक और धार्मिक वातावरण को निम्न दो महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों से पहचाना जा सकता है, जिसमें सबसे पहला हो जाएगा श्रमणवादी यानी सन्यासी और दूसरा हो जाएगा ब्राह्मणवादी यानी पुरोहित। श्रमणवादी परंपरा के अंतर्गत श्रमण अथवा सन्यासी लोग अपने परिवार और समाज का परित्याग कर देते थे और ईश्वर की खोज तथा जीवन के पर्याय जानने हेतु घुमक्कड़ बन जाते थे। वे एकांत में रहने हेतु जंगल में चले जाते थे तथा दूसरे सन्यासियों से बात करते करते एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। दूसरी ओर ब्राह्मणवादी परंपरा के अंतर्गत गृहस्थों को धार्मिक गतिविधियों हेतु उत्साहवर्धन किया जाता था और ब्राह्मणवाद ने कभी भी सन्यासी परंपरा का विरोध नहीं किया। यह वह समय था जब ब्राह्मणवादी संस्कृति के प्रभाव में आने वाले अधिक से अधिक क्षेत्रों में तीव्र गति से त्याग करने की प्रथा का फैलाव हुआ। समाज की अवधारणा चार वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में क्रमबद्ध तरीके से विभाजित हुई, जिसे व्यापक स्तर पर स्वीकृति मिली। ब्राह्मणवादी परंपरा की दो मुख्य बातें जिसने श्रवण ब्राह्मणवादी परंपरा की दो मुख्य बातें जिससे श्रमणवादी परंपरा का विरोध था, वह नियमित त्याग और वंशानुगत जाति संरचना थी। ब्राह्मणों का दावा यह था कि वे वैदिक काल से विशुद्ध अनुयायी है, जो वेदों के संरक्षक तथा समर्थक होने के साथ साथ पुरोहित भी हैं। तथापि श्रमणवादियों ने वंशानुगत जाति निर्धारण का विरोध इस बात पर बल देते हुए किया कि अपने नैतिक कार्यों और धार्मिक व्यवहार से ही कोई व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है, न कि जन्म लेने से। जहां ब्राह्मणवादी परंपरा ने समाज के निम्न तबके, खास तौर पर शूद्रों में अनेकानेक कमियां निकाली और उन्हें बहुत से धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने से अलग कर दिया, वहीं श्रमणवादी परंपरा में सबके लिए द्वार खुले रहे और इसमें समानता का उपदेश दिया गया। यद्यपि दोनों परंपराओं में कर्म और पुनर्जन्म पर विश्वास किया जाता था, तथापि कई बार वे अलग अलग ढंग से प्रतिपादित करते थे। दोनों परंपराओं के लोगों के बीच अधिक वार्तालाप हुआ करता था तथा एक दूसरे से नियमित तौर पर विचारों का आदान प्रदान होता था। बौद्ध परंपरा जिसका प्रादुर्भाव इसी वातावरण में हुआ था, उसने दोनों परंपराओं की श्रेष्ठ बातों को आत्मसात करने का प्रयास किया। बौद्ध साहित्य में श्रमणवादियों और ब्राह्मणवादियों दोनों को एक समान सम्मान प्रदान किया गया तथा बौद्ध परंपरा के अंतर्गत जन्म के स्थान पर गुण के आधार पर किसी को ब्राह्मण कहा गया। दोनों श्रेणियों में बौद्ध भिक्षुओं सहित उन लोगों की पहचान की गई जिन्होंने अपना आत्मनियंत्रण कर लिया हो, जिनमें
दया भाव हो और जो धार्मिक और नैतिक जीवन जी रहे हो। बौद्ध धर्म ने सन्यासियों के पूर्व वैराग्य की आलोचना की तथा साथ ही साथ पुरोहितों के रीति रिवाजों तथा त्याग की प्रथा को भी आलोचना की। बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में कपिलवस्तु, जो नेपाल और भारत की सीमा पर अवस्थित है, 566 बीसी में हुआ था। उनके पिताजी का नाम सुधोधन तथा माता का नाम माया था। उनका संबंध जिस जनसंघ से था उसे शाक्य के रूप में जाना जाता था। वह एक कुलीन तंत्र था और उनके पिता उस राज्य व्यवस्था के मुखिया थे। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हो गया। बाद में उनकी एक संतान भी हुई जिनका नाम राहुल रखा गया। राहुल के जन्म के तुरंत बाद सिद्धार्थ 29 वर्ष की आयु में ही एक सन्यासी बन गए। कुछ वर्षों तक वे यहाँ वहां भटकते रहे और अंत में एक वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठे और 35 वर्ष की आयु में बिहार के बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अपना पहला उपदेश बनारस के सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र को गति प्रदान करने के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने आप को तथागत कहा। इसके उपरांत उन्होंने अपनी शिक्षाओं का प्रसार किया और 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर उत्तर प्रदेश 486 बीसी में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। बुद्ध ने वेदों की अवधारणा पर सवाल उठाए और कहा कि वे भ्रम पैदा करने वाले हैं। इसके साथ साथ उन्होंने मुक्ति प्राप्ति के लिए के उद्देश्य से किए जाने वाले बलिदानों और रीति रिवाजों की आलोचना की तथा वर्ण व्यवस्था को वंशानुगत सिद्धांत को नकारा। उन्होंने निम्न 4 आर्य सत्यों के बारे में उपदेश दिया, जिसमें सबसे पहला जीवन कष्टमय होता है, दूसरा लालसा के कारण कष्ट होते हैं, तीसरा कष्टों का अंत संभव है और चौथा कष्टों की अंत की ओर एक रास्ता जाता है। बौद्ध धर्म का सामना कारण और प्रभाव के अंतहीन कड़ी से होता है। प्रत्येक वस्तु जो जन्म लेती है वह दुखपूर्ण होती है, अस्थायी होती है तथा उनमें स्व सत्व की कमी होती है। जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से निर्वाण प्राप्त करना ही अंतिम लक्ष्य है। इस चक्र के 8 स्तरीय मार्गों में से एक को अलग किया जा सकता है, जिसे मध्य मार्ग के रूप में जाना जाता है। अतः बौद्ध धर्म में जो 2 प्रमुख बातें जुड़ी हुई है वह है 4 आर्य सत्य तथा मध्य मार्ग। यही नहीं, बौद्ध मार्ग में कोई देवता नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कोई रीति रिवाज नहीं है तथा कोई जादूगरी नहीं है। बौद्ध धर्म ने सभी जाति के सदस्यों एवं महिलाओं की संघ में स्वीकार किया। इस स्तर पर कम से कम सामाजिक असमानता का उन्मूलन हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने बुद्ध और उनका समय के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।